इंदौर शहर जहाँ शिकायतें भी बहुत है, समस्याएँ भी बहुत है और आज इन्हीं शिकायतों, समस्या को लेकर हर आम आदमी नागरिक एक मंच पर पहुँचा है। चूँकि पांडे दंपत्ति जिनको शहर का बच्चा-बच्चा जानने लगा है क्योंकि उन्होंने परिवर्तन की एक नई जो शुरुआत की है, जो लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की है, उसी वजह से आज यहाँ आम नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचा है। तो हम जानते हैं उन शहरवासियों से जिनकी छोटी-छोटी रोज़मर्रा की क्या-क्या समस्याएँ हैं और किस तरह से वो पांडे दंपत्ति की इस परिवर्तन की लहर में उनके साथ खड़ा है। सर, आप पांडे दंपत्ति के साथ कब से जुड़े हैं और क्या कुछ समस्याएँ हैं शहर की, आपको क्या लगता है कि किस तरह से समाधान किया जाए? प्रहलाद पांडे जी के साथ हम काफ़ी टाइम से जुड़े हैं। सतना से ही हम भी सतना से ही हैं और जिस तरह से उनको जानता हूँ तो काफ़ी अच्छा नेचर है और आज के समय में जिस तरह से जो आज स्थिति है हुँ, देश प्रदेश में हो रही है और जो कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है वो उसके कोई शब्द ही नहीं है और उनका साथ सभी को देना चाहिए और काफ़ी अच्छा कार्य और आज ज़रूरत है इन चीज़ों की। जिस तरह से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उस मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही है। आज यदि हम देखें वास्तविकता हुँ, में तो वो सबके अंदर दर्द है, पर कोई उसको बताना नहीं चाहता। हर आदमी बस थोड़ा-सा इग्नोर करता है और उसकी हुँ, समस्या भी आम आदमी इन चीज़ों में फँसना भी नहीं चाहता है। हुँ, वो अपनी रोज़ की रोज़ी-रोटी में कहता है ठीक है उसमें मैं जाऊँगा तो फँस ही जाऊँगा। जैसे आज वो कुछ मुद्दे उठाते हैं, हुँ, कहीं पर बैनर है, होर्डिंग है, जनता हुँ, परेशान हो रही है, कहीं सीएम साहब आ रहे हैं तो रोड जाम हो रही है, जनता परेशान है, समय की कोई वही सारी चीज़ें हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ें वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं जो भी ये मेरी आवाज़ जहाँ भी पहुँच रही है, जो चीज़ हो रही है तो यही कहूँगा कि सभी साथ में जुड़े और देश हित और उनका एक सबसे बड़ा नारा है कि जो धर्म है जैसे हुँ, किसी का ये 4-5 धर्म है तो उन्होंने कहा जन धर्म, हुँ, वो कोई समझ ही नहीं रहा है। तो हर इंसान का कुछ धर्म है अपने मातृभूमि के प्रति, देश के हुँ। प्रति उसको निभा ही नहीं रहा है। यही है मेरा। क्योंकि ये चीज़ बड़ी देखने को मिलती है कि हर इंसान दूसरा इंसान समस्याओं को ये सोच के निकल जाता है मैं ही क्यों बोलूँ, जी, कोई और करेगा, उसका 2-4 लोग साथ मिलेंगे बट वो 2-4 लोग कभी साथ में मिलकर आ ही नहीं पाते हैं। उसकी समस्या वही ना कि हर इंसान मैंने आपसे जो कहा कि हुँ, रोज़ी-रोटी के पीछे परेशान है, हुँ, कहीं परिवार से हर आदमी को जो अपनी हुँ, परेशानियाँ इतनी हैं, हर आदमी सोचता है ठीक है यार मैं हुँ, परेशान हूँ, अपना मैनेज किया जगह गया, हुँ, दूसरा का वो अपना मैनेज करेगा। आज हर जगह आप देखिए आज रोड में जाके देखिए, आज इतने बड़े-बड़े हुँ, इंजीनियर बैठते हैं, सब बैठते हैं, उसके बाद भी काम होता है, हर जगह आप न्यूज़पेपर पढ़ो ना दिमाग हुँ, खराब होता है। सही है। रोड बन रही है, टूट रही है, ब्रिज बन गया, बाद में पता पड़ा कि ये तो बनाया ही नहीं। हुँ, तो क्या हो रहा है? पूरे पैसे की बर्बादी हो रही है। हो गया, बाकी सारी चीज़ें सब सामने ही है, हर आदमी जानता है और ये है कि प्रहलाद भैया ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। हुँ। आने की अब जो भी साथ में आएँगे तो सबको आना चाहिए। ये जो पांडे परिवार ने पहल की है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हेलो, मेरा नाम दीपक है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मैं 1 साल से पांडे जी को फ़ॉलो कर रहा हूँ। पर जैसा जैसा मैंने उनको देखा अभी पिछले कुछ दिनों में, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी परवाह ना करते हुए अगर कोई आदमी समाज और जनता और पब्लिक के बारे में सोच रहा है, तो काबिले तारीफ़ है। मैं सिर्फ़ इसीलिए उनसे मिलने आया हूँ कि एक चिंगारी को एक बड़े पैमाने पे जैसे आपने दिल्ली प्रोटेस्ट देखा, भँवर कुआँ देखा, मुझे ऐसा लगता है इनकी ज़रूरत ना पड़े। सरकार को पहले से पता हो कि वो गलत जो भी डिसीज़न है, उसको बैक करे। इतना बड़ा आंदोलन, इतने लोगों को मारपीट करने के बाद आपने शिक्षा मंत्री बदल दिया। क्या आप सहमति से बैठ के इसको नहीं बदल सकते थे कि लोग आक्रोश में हैं? जैसे अभी आज कहीं भी कोई भी चीज़ का नुकसान होता है, सरकार सीधे डाल देती है कि इंडिविजुअल इस आदमी की गलती है। ये पूरा सिस्टम फेल्योर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रहलाद भैया इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं। जो सत्ता में बैठे उनको लग रहा है मेरे ऊपर उँगली उठा रहे हैं। जो सत्ता में बैठेगा उससे सवाल पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाएँगे। ये पर्टिकुलर किसी आदमी का विरोध नहीं है, ये एक संगठन का विरोध है, एक सोच का विरोध है। मैं इसके लिए बिल्कुल तरीके से सहमत हूँ। जिस तरह से होर्डिंग्स का था कि उन्होंने आवाज़ उठाई तो उस पर समाधान किया गया। तो अब क्या लगता है कि आगे किस-किस मुद्दे पे बात की जा सकती है? मुझे ऐसा लगता है गोलू भैया खुद भी नहीं चाहेंगे कि उनके कारण पूरा देश संकीर्ण हो जाए, पूरे नगर में उनके होर्डिंग, क्योंकि उनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। गोलू भैया जब विधायक नहीं थे, तब भी उनको पूरा इंदौर या लगभग मध्य प्रदेश के काफ़ी युवा वर्ग और राजनीतिक लोग जानते थे। तो उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो लोग उनका सगा बनने के लिए, दिखावे के लिए होर्डिंग्स लगा देते हैं शहर-शहर। जिस तरह से पांडे परिवार के द्वारा परिवर्तन की लहर लाने की कोशिश की जा रही है, तो आप क्या कुछ सहमत हैं? मैम एक्चुअली प्रहलाद जी जैसे लोग इस देश की ज़रूरत हैं। अभी जिस तरह से जो देश का माहौल है, जो देश की सियासत है, उसको देखते हुए और जो जो भी हो रहा है रनिंग हम देख ही रहे हैं, तो उसमें मैं भी इसीलिए आया हूँ कि इनका सपोर्ट करूँ, इनका समर्थन करूँ और कम से कम मैं यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग जो इस देश को बदलने के लिए खड़े हुए हैं, जो अच्छे विचार लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम हम उनके साथ खड़े तो हो जाएँ।
हम उनका हौसला बढ़ाएं और ऐसे लोगों की इस देश को सख्त ज़रूरत है। मेरा नाम अज़हर मिर्ज़ा है, तो मैं भी आज इनसे आया हूँ मिलने। सोशल मीडिया पे इनको मैंने देखा, तो मैं इनके समर्थन के लिए, इनके सपोर्ट के लिए आया हूँ कि सर हम आपके साथ खड़े हैं, आप अच्छे कामों के लिए आगे बढ़िए। और यही कहूँगा। और आप क्या पूछना चाहती हैं? बतौर एक आम नागरिक शहर में क्या क्या ऐसी समस्या होती है जब आप घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आपको वो चीज़ें डेली फेस, जिस तरह से पांडे परिवार के द्वारा परिवर्तन की लहर लाने की कोशिश की जा रही है, तो आप क्या कुछ सहमत हैं? मैम एक्चुअली प्रहलाद जी जैसे लोग इस देश की ज़रूरत हैं। अभी जिस तरह से जो देश का माहौल है, जो देश की सियासत है, उसको देखते हुए और जो जिस तरह से पांडे परिवार के द्वारा परिवर्तन की लहर लाने की कोशिश की जा रही है, तो आप क्या कुछ सहमत हैं? मैम एक्चुअली प्रहलाद जी जैसे लोग इस देश की ज़रूरत हैं। अभी जिस तरह से जो देश का माहौल है, जो देश की सियासत है, उसको देखते हुए और जो जो भी हो रहा है रनिंग हम देख ही रहे हैं, तो उसमें मैं भी इसीलिए आया हूँ कि इनका सपोर्ट करूँ, इनका समर्थन करूँ। और कम से कम मैं यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग जो इस देश को बदलने के लिए खड़े हुए हैं, जो अच्छे विचार लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम हम उनके साथ खड़े तो हो जाएं, हम उनका हौसला बढ़ाएं। और ऐसे लोगों की इस देश को सख्त ज़रूरत है। मेरा नाम अज़हर मिर्ज़ा है। सर, जैसा कि आपको पता ही है, इंदौर शहर में समस्याएं भी अनगिनत हैं, तो क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनमें अभी इस वक्त परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, जिस तरह से पांडे दंपति के द्वारा प्रयास किया जा रहा है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि एक पत्रकार जो पूरे इंदौर को कवर करता होगा, उसको मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि इंदौर शहर में समस्या नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप मुझे जवाब दीजिए समस्या कहाँ पर नहीं है। तो बात ये नहीं है कि समस्या कौन-सी है, समस्या कहाँ है, कौन-सी समस्या प्रमुख है, इसकी चर्चा करने हम लोग बैठे हैं और किसको हम प्रमुखता से उठाएँगे, इसकी चर्चा हम कल लोग करने बैठे हैं। तो क्या एक मंच पे आने से, अगर सारे जनता एक मंच पे आ जाए, तो आपको लगता है कि बहुत जल्दी इन समस्याओं का समाधान मिल सकता है या कहीं ना कहीं कुछ निराकरण निकल सकता है? बात मंचों की होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोग जुटे हैं और बात अगर मंच की करूँगा तो आप अकेले क्यों आए हैं? आप अकेले क्यों आए? और भी तो आपके साथी होना चाहिए ना। तो बात मंच की नहीं होना चाहिए, बात व्यक्तियों की नहीं होना चाहिए, बात व्यक्तिवाद की नहीं होना चाहिए, बात देश की, समाज की और इश्यू की होना चाहिए। क्योंकि अभी भी समाज एक नहीं हुआ है, मतलब समस्या हर इंसान को होती है, बट सोचता है कि मैं क्यों बोलूं, कोई और मेरे भी हाथ में करेगा। तो अभी भी कहीं ना कहीं जनता के मन में ये चीज़ें हैं कि मुझे क्या करना, दुनिया भी तो जा रही है। जागृति है, ये जागृति धीरे-धीरे ही आती है। आज विवेकानंद जी ने कितना बड़ा काम किया था, आपको पता होगा ना। आज विवेकानंद जी ने कितना बड़ा काम किया था और भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं एकदम से अभी ध्यान नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उन्होंने समाज को कितना बड़ा परिवर्तन ला के दिया। जो विवाह लाए हैं या फिर जो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था, पर उन्होंने बताया था कि मूर्ति पूजा कर रहे हो तो क्या कायदा होना चाहिए, उसके क्या समझना चाहिए हमको ईश्वर के स्वरूप को समझना चाहिए। हमको अंदर से भक्ति करना चाहिए बजाय बाहर की। पहले हम अंदर से तो भक्ति कर लें, ईश्वर को अपने में तो समाहित कर लें। तो कितने लोग हैं जो हमको यहाँ तक लेके आए हैं, वो जागृति ऐसे नहीं हुई है। अगर आपको ध्यान हो, आप एक महिला हैं, आप जानती होंगी कि सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा से लेकर यहाँ तक आ जाना कि हम एक विधवा सम्मान से समाज में सिर उठा के पुनर्विवाह तो कर ही सकती है और अपना कैरियर बना रही है। तो आप समझ सकते हैं ये सब दिनों में तो नहीं हुआ है, महीनों में तो नहीं हुआ है, सालों में भी नहीं हुआ, दशकों में भी नहीं हुआ। होगा, धीरे-धीरे होगा। हम सबको जागृत होना होगा, समाज को बेहतर बनाना होगा हमारे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए।